साईं की बात। बच्चे, ये पता है क्यों हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि ये तुम चाह रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ। तुम जितने भी प्रयत्न कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी मर्जी है कि वो हो मेरे बच्चे, इस वजह से वो हो रहा है। तुम चाहे कितने भी मेहनत करो, कितने भी प्रयत्न करो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम उसे रोक बिल्कुल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो मैं कर रहा हूँ। और जहाँ से तुम्हारी श्रद्धा जागृत होती है ना, या फिर जहाँ से तुम्हारी श्रद्धा टूटती है, तो वो भी मेरी मर्जी से होता है। जहाँ से तुम्हें आशीर्वाद मिलता है वो भी मेरी मर्जी से होता है, और जहाँ से तुम्हें कुछ नहीं भी मिल रहा ना, वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है। तो बात को समझो, सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। तो अपने मन पर काबू पाने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे मन की वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम्हारे मन की वजह से कुछ नहीं हो रहा। अपने आप को ना झूठे दिलासे बिल्कुल भी मत दो, समझ रहे हो ना? और सुनो, किसी भी गलत चीज़ को या गलत काम को मेरे बच्चे चुनो मत, क्योंकि अगर तुमने चुन भी लिया ना, तो वो तुम्हारी अंतरात्मा उसे अपनाएगी नहीं, स्वीकार नहीं करेगी मेरे बच्चे, कभी नहीं करेगी। अगर तुम गलत रास्ता चुन भी लोगे ना, तो कभी भी तुम्हारी अंतरात्मा उसे ना तो स्वीकार करेगी और तुमसे तुम्हारा जवाब मांगेगी, तुम्हारी अंतरात्मा। और तुम्हें जवाब देना होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तुम गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें कभी भी किसी गलत रास्ते पे जाने नहीं देगी। चाहे तुम कितना भी मोह माया में आकर, या चीज़ों को देखकर, लालच में आकर, लोभ में आकर चीज़ों को अपनाने की कोशिश करो, चुन लो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। और जब तुम्हारी अंतरात्मा ही उसे स्वीकार नहीं करेगी, तो तुम कैसे कर सकते हो? हाँ, दिन रात तुम्हें झंझोरेगी अंदर से। और जो तुम कर रहे हो ना, वो सब करना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। तो करना क्यों, ऐसी चीज़ों को करना क्यों है मेरे बच्चे? क्यों इन सब चीज़ों की चर्चाएं करनी? इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? कि तुम अपने अतीत को, तुम अपने कल को भूल नहीं पा रहे। उसे भूलने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना याद नहीं रखी जाती। उन्हें भूल कर आगे बढ़ना ही समझदारी होती है, उन्हें भूलना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारी ज़िंदगी तो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है और बढ़ भी रही है, लेकिन जब तुम ही नहीं चाहते हो ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, मौके देना, ज़िंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, बताना चाहती है, लेकिन एक तुम हो कि आगे बढ़ना नहीं चाहते। तुम बस एक जगह पर रुक कर ठहरना चाहते हो। तुम उस पल को जी रहे हो, अच्छी बात है, उस पल को अच्छे से जियो, आनंद लो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने गम में डूब जाओ, दुख में चले जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब तक तुम अपने दुख से नहीं उभरोगे, अपने कल से, अपने अतीत से नहीं गुजरोगे, नहीं निकलोगे, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे। निकलो वहाँ से, तभी तो तुम्हारे पास ये सब चीज़ें होंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि तुम कभी किसी को ना नहीं कह पाते। तुम्हें ना कहना सीखना होगा मेरे बच्चे। तुम हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हर किसी को सहायता पहुंचाते हो तुम, चाहे वो तुम्हारे बस में हो ना हो, तुम सक्षम हो ना हो, लेकिन तुम कभी किसी को मना नहीं करते। और ये तुम्हारा सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है तुम्हारा, कि तुम कभी किसी को मना नहीं करते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेरे बच्चे कमी है, इसको दूर करो। और फिर जब अकेले में होते हो ना, तो खुद पर गुस्सा करते हो, और जब खुद से बर्दाश्त नहीं होता तो मेरे सामने आकर बैठ जाते हो। वो अलग बात है कि मैं तुम्हें अलग तरीके से जवाब देता हूँ, अलग तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि जिस तरीके से तुम चाहते हो कि तुम्हारे सामने कोई हो और तुम्हें समझे, तुम्हारे गुस्से को शांत कराए, तो वैसा मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे मन को पढ़ रहा हूँ। और वैसे में ना मैं तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान भेजूँगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हें हिम्मत देगा, जो तुम्हें सही गलत का फ़र्क दिखाएगा और बताएगा कि इस दुनिया से तुम्हें कैसे बचना है। क्योंकि आज तक जिन दुनिया के बीच में तुम रहे हो ना, सब तुम्हें ऐसे मिले, तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले। लेकिन अब वो मेरा बच्चा होगा ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हें हिम्मत देगा, तुम्हें सही गलत बताएगा, तुम्हें रास्ते दिखाएगा, जिसका हाथ पकड़ कर ना तुम आगे चल पाओगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ चीज़ों से ना अलग हो जाओ। कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हैं, उन चीज़ों से तुम्हारे लिए अलग होना बहुत ज़रूरी है। समझना इस बात को, क्योंकि अकेले में ना तुम हमेशा चिंता करते हो, समाधान की तरफ तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाता, तुम्हारा मन ही नहीं जाता,
ना कुछ चीज़ों को ढंग से सोच पाते हो, ना कर पाते हो, तभी उस इंसान की ज़रूरत है तुम्हें, जो तुम्हें सही दिशा दिखाए सही समय पर। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम बाद में फिर पछताते हो, और वो मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे हर व्यवस्था पर अगर उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारे हर व्यवस्था करने के बाद भी तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुम हर तरह से अहंकारी हो, घमंडी हो, तो हाँ ठीक है, कह दो कि हाँ ठीक है, और इस बार ना तुम ये जेवर पहन ही लो, तुम घमंड का जेवर पहन ही लो, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद अगर वो तुम पर उंगलियां उठाते हैं, तुम्हारी इतनी व्यवस्था करने के बाद भी, तो अब दूर हट जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि बहुत हो गया मेरे बच्चे। उन्होंने बहुत तुमसे उल्टा सीधा कह दिया, बहुत अपशब्द कह दिए, अब उनसे अलग हट जाओ बस। अब जितना तुम्हें करना था कर लिया, अब बस अलग हटो। और सुनो, जब कभी किसी का अच्छा चाहते हो ना, तो कभी कभी किसी को किसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए, उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हर बार ही तुम उनकी सहायता करने पहुंच जाओगे, तो वो कैसे सीखेंगे ये बताओ मुझे। अगर तुम उनका इज्जत करते हो, मान सम्मान करते हो, चाहते हो कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे ना, तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ो, अपने फैसले खुद से लेने दो। कुछ तो कभी तो थोड़ा सोचा करो ना। हर पल उनकी ढाल बनकर चलना, ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। आज तो तुम हो उनकी ढाल बन रहे हो, लेकिन कल को कौन होगा बताओ। हर पल हर वक्त तुम उनके पास तो नहीं रह सकते ना, सोचो इस बात को। तो उन्हें खुद की समस्या का समाधान भी खुद से निकालने दो, फैसले खुद से लेने दो, सही गलत की परख भी खुद से करने दो। जब तक इंसान सही गलत की परख खुद से नहीं करता, कुछ ठोकरें नहीं खाता, तब तक वो सीखता नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को समझो, मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो तुम्हें सुरक्षा देता हूँ, सुरक्षा प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम्हें साथ साथ सीख भी देता हूँ, अनुभव भी देता हूँ। कभी कभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करवाता हूँ जिससे तुम्हें समझ आए, तुम्हें अनुभव प्राप्त हो। क्या मैं तुम्हें हमेशा मखमल में रखता हूँ क्या? नहीं ना। कभी कांटे, कभी दिन, कभी रात, कभी छाँव, कभी धूप रखता हूँ ना ऐसे। तुम्हारे साथ कभी कभी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, कभी कभी मुझे कड़वी औषधि भी देनी पड़ती हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो वैसा ही तुम भी करो, ठीक है? और सुनो, अगर कोई तुमसे कहता है ना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारे घर परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया, टूना टोटका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वहाँ चले जाओ, तो किसी की बातों में मत आना। रोज़ मेरी उदी का सेवन करो, दिन रात मेरी उदी का सेवन करो, सुबह शाम करो, जब तुम्हारा मन करे तब मेरी उदी का सेवन करो, उदी का टीका लगाओ, और रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, रोज़ पढ़ो मेरे बच्चे। जितना तुमसे पढ़ा जाए उतना पढ़ो। तुम देखो, तुम्हारे घर में सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा, और कुछ भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हारे आसपास। और ये सब वहमों में पड़ना छोड़ दो, इधर उधर भागना छोड़ दो। कहीं जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कहीं जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त अगर होगा तो मेरे आशीर्वाद से होगा। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाबा गलत कह रहा है, या मैं तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा हूँ, तो फिर अपने मन की भी करके देख लो। तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम वहाँ भी जाकर देख लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। बल्कि मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फालतू में वहाँ पर जाके तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा, पैसे भी व्यर्थ होंगे, और तुम्हारे मन को भी शांति नहीं मिलेगी, ये भी सोचो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा करो तुम। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना अपने दृष्टिकोण से भी देखा करो। दूसरे की दृष्टिकोण से अगर देखोगे ना तो परेशान रहोगे। दूसरे के नज़रिए को अपना नज़रिया बनाना बंद कर दो, अपने नज़रिए से चीज़ें देखना शुरू करो। और तुम्हारे हाथ पाँव में बहुत सूजन है ना मेरे बच्चे, तो सुनो, गुनगुने पानी में थोड़ी सी उदी डालो, थोड़ा सा नमक डालो, और अपने पैरों में, अपने हाथों में सिकाई करो मेरे बच्चे। इसकी बहुत ज़रूरत है तुम्हें। देखो, तुम अपने घर का इतना काम करते हो, तो कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो ना, थोड़ा वक्त अपने आप को भी दो ना। तुम भी तो शरीर हो, तुम भी तो जान हो, अपना भी तो ध्यान रखो। अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हो, सिर्फ अपने अलावा अपना ध्यान ही नहीं रखते तुम। अपना ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुमसे तुम्हारा परिवार है, इस बात को याद रखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।